हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ चैप्टर ऑफ एट्थ क्लास। आज हम एट्थ क्लास का चैप्टर फोर्थ डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू सेंट रविदास। आज हम सेंट रविदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज डिके। डिके मीन्स डेक्लाइन, गिरावट। सेकेंड इज डिसाइपल। डिसाइपल मीन्स लर्नर, चेला भी बोल सकते हैं। इम्प्रेशन, इम्प्रेशंस मीन प्रभाव पड़ना, प्रभाव डालना। सर्मन्स, सर्मन्स होते हैं उपदेश, जो उपदेश देने वाले होते हैं। इमिटाइट, सॉरी मेडिटेशन, मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, ध्यान लगाना। नेक्स्ट इज प्लाइट। प्लाइट होता है पेन, दुख। दुर्दशा मीन्स ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ट्रबल है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। प्लाइट मीन्स दुर्दशा। एशंस मीन्स सार, समरी। डिस्टिंक्शन, नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन मीन्स मीनिंग होता है डिफरेंस करना, अंतर करना, डिफरेंसेस। स्ट्रेस, यू नो वेरी वेल। तनाव, तनाव, स्ट्रेन, बर्डन। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज एटर्नल। एटर्नल होता है एंडलेस, अनंत। एंड नाउ वी डिस्कस आवर चैप्टर सेंट रविदास। इंडिया हैज़ अ होम फॉर सेंट्स एंड सेजेस। इंडिया क्या है? संत महात्माओं का होम है, घर है। वेन एवर द मोरल और सोशल लाइफ ऑफ पीपल शोज साइन ऑफ डिकेज, जब भी मोरल या सोसाइटी, सोशल लाइफ, जो लोग हैं वो उनमें साइन दिखें, डिके के, गिरावट के साइन दिखे। सम सेंट्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। अपीयर ऑन द सीन, वो क्या है? अवतार लेते हैं, वो दिखाई देते हैं। रविदास was one such saint who infused new life and vitality into the Hindu social order. Vitality means जीवन, प्राण। बहुत सारे संत महात्माओं में से रविदास एक हैं। रविदास वॉज वन सच अ सेंट हु इन्फ्यूज्ड, वो एक हैं जिन्होंने इन्फ्यूज़ किया, न्यू लाइफ का संचार किया और जीवन दान दिया इनटू द हिंदू सोशल ऑर्डर में। हिंदू सोशल ऑर्डर में लोगों को क्या दिया? प्राण दिए, लोगों को न्यू जीवन दान दिया, एक न्यू लाइफ का संचार किया। इन्फ्यूज्ड होता है संचार करना, फिल करना। रविदास वॉज बोर्न इन द ईयर 1377 इन बनारस। जो रविदास का जन्म है वो कहाँ हुआ था? बनारस में, इन 1377 में। द होली सिटी ऑफ हिंदूज, जिसको पवित्र सिटी कहा जाता है, धार्मिक स्थान बोला जाता है हिंदूज का। ही वॉज सन ऑफ अ कॉबलर। कॉबलर क्या होते हैं? मोची होते हैं। वो एक मोची के सन थे, पुत्र थे। हिज पेरेंट्स वॉन्टेड टू हिम टू एजुकेट इट, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको पढ़ाना लिखाना चाहते थे, एजुकेट करवाना चाहते थे। दे सेंट हिम टू स्कूल, उन्होंने उनको, रविदास जी को, स्कूल में भेजा। Unluckily he was unhappy at school and very soon he was out of it. Unlucky, बदकिस्मती से वो क्या है, वो अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे स्कूल में, और बहुत ही जल्दी वो स्कूल से बाहर भी आ गए थे। द स्कूल लाइफ मेड हिम अंडरस्टैंड द इल्स ऑफ सोसाइटी। इल्स मीन्स क्या? सोसाइटी में बुराइयां हैं। वो द स्कूल लाइफ में उनको समझ में आ गया था कि जो सोसाइटी में क्या कुछ बुराइयां चल रही हैं। रविदास realized a child born in a low caste was not treated well in society means रविदास जी ने रियलाइज़ किया कि जो चाइल्ड है, लो कास्ट में पैदा होते हैं, छोटी जाति में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको सोसाइटी में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। मीन्स उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। जब वो खुद स्कूल में गए तो ये सारी बातें उनको वहाँ समझ में आई थी। इन सच एन अनफ्रेंडली एटमोसफियर लिटिल रविदास कुड नॉट पुट हिज हार्ट इन टू स्टडीज़। इन सच अनफ्रेंडली एटमोसफियर, जो अनफ्रेंडली, बिकॉज जो रविदास थे वो भी एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे, क्योंकि उसके फादर क्या है कि
कॉबलर थे, तो उनके साथ भी अनफ्रेंडली बिहेव होता था। जो एटमॉस्फेयर था स्कूल का वो बहुत ही अजीब सा था। उनके साथ इक्वल बिहेव नहीं होता था, फ्रेंडली बिहेव नहीं था। तो इस वजह से लिटिल रविदास कुड नॉट पुट हिज हार्ट इनटू स्टडीज़। वो पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाए। ऑफन ही वुड सिट अलोन एंड थिंक डीपली। ऑफन मीन्स अक्सर वो अकेले बैठते थे और बहुत डीपली सोचते थे। डीपली सोचते थे। ही वुड देन अपीयर एज ही वॉज इन डीप समाधि। ऐसे लगता था वो डीप गहरी समाधि में बैठे हैं। रविदास हैड नो इंटरेस्ट इन मटेरियल थिंग्स। जो रविदास जी है उनको मटेरियल जो समाज में मटेरियल थिंग्स हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन मैटर इन रिलेटेड टू द स्पिरिट। जो आत्मा से रिलेटेड मैटर होते थे, सोल से रिलेटेड मैटर होते थे, वो उनमें इंटरेस्टेड होते थे। ही वॉन्टेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल जो आत्मिक नॉलेज है, सोल वाली नॉलेज है, अंतर आत्मा की नॉलेज है, वो गेन करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। ही वॉज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर। वो क्या है, वो इस तलाश में थे, स्पिरिचुअल टीचर की तलाश में थे जो उनको स्पिरिचुअल ज्ञान दे सकें। ही हु कुड शो हिम द राइट पाथ। जो उनको एक राइट पाथ, ट्रू जो रास्ता है, वे है, वो दिखा पाए। सोन जल्दी ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ स्वामी रामानंद। डिसाइपल होता है चेला या लर्नर भी बोल सकते हो आप। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामानंद के वो क्या बन गए, डिसाइपल बन गए। रविदास स्टेड विद द स्वामी फॉर सम टाइम। जो रविदास जी हैं वो क्या है, स्वामी रामानंद के साथ कुछ टाइम रहे उनके साथ। देयर वॉज अ कंप्लीट चेंज इन हिज लाइफ। और वहाँ पे उनकी लाइफ में कंप्लीटली चेंज हो गई, बहुत बड़ा चेंज आया। स्वामी रामानंद लेक्चर लेफ्ट अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन हिज यंग माइंड। उनके यंग माइंड पर प्रभाव छोड़ गए, बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ गए। जो स्वामी रामानंद के लेक्चर थे, लेसन थे, जो भी शिक्षा थी उनकी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा रविदास जी के ऊपर। थ्रू दीज सरमन्स मैंने बताया था उपदेश देने वाले होते हैं। जो ये उपदेश हैं, ही केम टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। उस उपदेश से उनको क्या हुआ, बहुत अच्छे तरह से समझ में आया। लाइफ का जो ट्रू मीनिंग है वो उनको समझ में आया। ही केम टू नो, उनको ये जानकारी मिली, उन्होंने ये पता किया, ऑफ द एंशिएंट इंडियन विजडम एंड कल्चर। उनसे ही केम टू नो, उन्होंने जाना एंशिएंट इंडियन, जो प्राचीन इंडियन विजडम है और कल्चर है, उनके बारे में उन्होंने जाना। द फील्ड वॉज रेडी टू सीड्स सोन एंड द क्रॉप डिड नॉट टेक लॉन्ग टू रिपन। यहाँ इस लाइन का सिंबॉलिक मीनिंग है। व्हेन द फील्ड वॉज रेडी। फील्ड वॉज रेडी मीन्स गुरु रविदास जी रेडी थे। उन्होंने सारी जो इंडियन विजडम कल्चर और जो वो स्पिरिचुअल ज्ञान लेना चाहते थे वो उन्होंने अपने गुरु से ले लिया था, स्वामी रामानंद के तरफ से। द सीड वॉज सोन मीन्स जो बीज था स्पिरिचुअल नॉलेज का, वो बीजा जा चुका था, बोया जा चुका था। जो क्रॉप है उसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगना था। क्रॉप डिड नॉट टेक लॉन्ग रिपन मीन्स अब जो क्रॉप है, जो नॉलेज थी, उसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगना था। मीन्स अब जो भी उनको नॉलेज दी गई है वो उनसे सेटिस्फाइड है। व्हेन द गुरु सेटिस्फाइड, जब गुरु सेटिस्फाइड हो गए, स्वामी रामानंद सेटिस्फाइड हो गए, द स्पिरिचुअल फ्लेम हैड बीन काइंडल परमानेंटली। क्योंकि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आत्मिक ज्ञान है, वो फ्लेम हो गया, परमानेंटली फ्लेम हो गया। मीन्स उनको मिल गया। जो रविदास जी हैं, ही आस्क्ड, उन्होंने कहा रविदास को वापस घर जाने के लिए, रविदास टू रिटर्न होम, अपने घर वापस जाओ, एंड लिव वे ही वांटेड टू लिव, कि जैसे तुम अपनी लाइफ जीना चाहते हो वैसे जियो। उनको वापस घर जाने के लिए कहा। क्यों कहा था? क्योंकि उनको पता चल गया था कि रविदास जी को जो स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए वो उनको उनके माइंड में
रिपन हो गई थी उनके माइंड, मतलब उन्होंने सीख ली थी, वो सेटिस्फाइड हो गए थे। नेक्स्ट इज़ द एनलाइटेंड डिसिपल, जो चेले थे बहुत ही खुश लग रहे थे। डिसिपल जो चेले थे, चेले यहाँ पे का किसको बोला गया है, रविदास जी को बोला गया है। नाउ फेल्ट दैट ही हैड अ डिवाइन मिशन टू लिव फॉर। जो ये लर्नर थे, स्पिरिचुअल नॉलेज लेने वाले लर्नर, किसको बोला गया है, गुरु रविदास जी को। उन्होंने सोचा, उन्होंने महसूस किया कि उनके पास एक डिवाइन मिशन है लाइफ जीने के लिए। ही चोज बनारस टू बी द प्लेस फॉर हिज फ्यूचर एक्टिविटीज़। फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने अपना बनारस चूज़ किया कि वो फ्यूचर के जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो बनारस में करेंगे। रविदास फेल्ट दैट हिज ट्रेनिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ वॉज नॉट येट कम्प्लीट, कि उन्होंने फेल्ट किया, रविदास जी ने महसूस किया कि जो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ है, जो उनकी सोल वाली लाइफ है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ही हैड अ डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर स्पिरिचुअल नॉलेज। वो क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर डिज़ायर थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज ले। फॉर दिस ही डिसाइड टू ब्यूटी एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही कुड मेडिटेट इन पीस। और उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट का जो एरिया था, जंगल का जो एरिया था, उनको ब्यूटी बनाने के लिए सोचा, और जहाँ पे वो क्या कर पाएँ, मेडिटेशन कर पाएँ, पीस, शांति से मेडिटेट कर पाएँ, ध्यान लगा पाएँ। वन डे वाइल मेडिटेटिंग, वन डे, एक दिन, जब मेडिटेशन के दौरान, ध्यान लगाने के दौरान, ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड बाय सडन मोमेंट इन द बुशेस। उन्होंने एक डिस्टर्बेंस महसूस किया कि किसके द्वारा, एक सडन मोमेंट, कुछ बुशेस जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में कुछ मूवमेंट हुई है और वो उससे डिस्टर्ब हो गए। रविदास गॉट अप एंड लुक्ड अराउंड। रविदास जी खड़े हो गए और आसपास देखने लगे। शी डियर हैड बीन कॉट इन अ नेट लेड बाय हंटर। जो शी डियर है, एक जो फीमेल डियर है, वो किस में फंस गई थी, नेट, एक जाल में फंस गई थी, जो किसके द्वारा बिछाया हुआ था, जो शिकारी के द्वारा बिछाया हुआ जाल था, उसमें एक फीमेल डियर जो हिरन है वो फंस गई थी। द पुअर एनिमल वो स्ट्रगल टू गेट फ्री। जो पुअर एनिमल है, एनिमल मीन्स जो डियर है, हिरन है, वो स्ट्रगल कर रही थी फ्री होने के लिए। एज द हंटर अप्रोच्ड हर, जैसे ही हंटर जो शिकारी है वो उसके पास पहुंचा, शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा विद प्लीडिंग आइज। प्लीडिंग आइज मीन्स कि प्लीजिंग करते हुए कि उसको वो छोड़ दे, रिक्वेस्टिंग आइज से। इट वॉज एज इफ़ शी वॉज बैगिंग फॉर मर्सी। ये सिर्फ इसके जैसा था, बिल्कुल ऐसे था कि वो बैगिंग कर रही है, वो भीख मांग रही है दया की। इट वॉज हर टाइम टू फीड हर यंग वंस। ये वो टाइम था कि वो अपने बच्चों को फीड करवाना था, उसको अपने बच्चों को भोजन देना था। The three fawns came jumping to her joyfully, but they were shocked when they saw their mother in a miserable plight. फाउंस मीन्स हिरनी के बच्चे होते हैं। थ्री फाउंस मतलब मीन्स जो थ्री हिरनी के बच्चे थे वो जंपिंग करते हुए खुशी से उसके पास आए, बट दे वर शॉक्ड, वो हैरान हो गए जब उन्होंने अपनी मदर को पेनफुल कंडीशन में देखा, उसकी जो दुखदाई दुर्दशा थी उसमें देखा। व्हेन दे सॉ देयर मदर इन अ मिजरेबल प्लाइट, ठीक है, जो मिजरेबल कंडीशन थी, जब अपनी मदर को उसने देखा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। मदर एंड यंग वंस वर अ पेनफुल पिक्चर ऑफ मिजरी एंड हेल्पलेसनेस, कि ये उसकी मदर और उसके बच्चों के लिए बहुत ही पेनफुल, दुखदाई और मजबूरी वाली पिक्चर थी। हेल्पलेसनेस की, वो हेल्पलेसनेस थे, मजबूर थे। देयर साइलेंट प्रेयर एंड देयर सैड आइज कुड हैव मेल्ट इवन अ हार्ट ऑफ स्टोन। उनकी जो साइलेंट प्रेयर थी, उनकी आँखों में जो सैडनेस थी, वो एक पत्थर का भी हार्ट पिघला सकती थी। बट द क्रूअल हंटर रिमेन्ड अनमूव्ड। जो क्रूअल हंटर था, जो निर्दयी शिकारी था, वो अनमूव्ड ऐसे ही रहा।
उसने ये नहीं सोचा कि मैं इन पे पिटी करूं, दया करूं। वो ऐसे ही अनमूव्ड खड़ा ही। हिज आई शोड नो ट्रेस ऑफ पिटी और काइंड। उसकी जो आइज़ हैं, उसकी आइज़ में कुछ भी ऐसा दया वाला या काइंड के साइन नहीं दिखे। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड टू कैप्चर द एनिमल एंड हर यंग वंस। वो आगे बढ़ा, ठीक है। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा एनिमल को पकड़ने के लिए और उसके बच्चों को पकड़ने के लिए। हिरनी और उसके बच्चों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। एज रविदास लुक्ड एट देम, जैसे ही रविदास जी ने उनकी तरफ देखा, हिज हार्ट मेल्ट इन पिटी, उनका हार्ट है जो दया से भर गया, दया से पिघल गया। ही फेल्ट इट हिज ड्यूटी टू सेव द पुअर हेल्पलेस एनिमल फ्रॉम डेथ। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया ही कि ये उसकी ड्यूटी है पुअर को, एनिमल्स को बचाना डेथ से। ही वेंट अप टू द हंटर एंड स्पोक दिस लाइक दिस। वो कहाँ गए? हंटर, शिकारी के पास गए और उन्होंने इस तरह से बोला, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड। हम एक ही परमात्मा के सभी बच्चे हैं। गॉड इज़ ऑल लविंग फादर। जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो हमारे लविंग फादर हैं। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट रन्स इन अ ह्यूमन हार्ट एज लव। डिवाइन एसेंस, सॉरी, जो इट वॉज डिवाइन एसेंस, जो सार होता है। रन्स, जो हमारे, ये क्या है, एक डिवाइन एसेंस है, सार है, जो सभी ह्यूमन के हार्ट में है, सभी ह्यूमन के हार्ट में दौड़ती है। रन्स इन ह्यूमन्स हार्ट एज लव, लव की, एज अ लव, डिवाइन एसेंस। हम सभी इस बात को मानते हैं कि परमात्मा हमारे फादर हैं। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। जो ये सार है, ये सभी के हार्ट में है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस, ये डिवाइन एसेंस है। दैट फिल्स द रोज विद फ्रेग्रेंस, कि जो रोज़ को फ्रेग्रेंस के साथ भरता है। अगेन इट इज़ द डिवाइन एसेंस, ये भी डिवाइन एसेंस है। दैट फिल्स द रेनबो विद ब्यूटी, जो रेनबो है वो ब्यूटी से भर जाता है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस, ये भी डिवाइन एसेंस है। दैट fills the bird with joy and apples with juice and the voice with sweetness। ये सभी क्या है? डिवाइन एसेंस है। जो बर्ड है वो खुशी से खुश होते हैं। जो एप्पल्स है वो उसमें जूस होता है, वॉइस में स्वीटनेस होती है। जो वॉइस है उसमें स्वीटनेस है। ये सभी क्या है? डिवाइन एसेंस हैं, सार हैं। देयरफॉर, इसलिए वी शुड लव एवरी क्रीचर लिविंग ऑन द अर्थ। जो भी, हर जो क्रीचर है, जीव जंतु है जो इस अर्थ पे रहते हैं, हम सबको क्या करना चाहिए? उनको प्यार करना चाहिए। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर स्केर्ड। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर सेक्रेड। सेक्रेड मीन्स पवित्र। सब किस्म की जो लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स की लाइफ है, ह्यूमन की लाइफ है, इंसेक्ट्स की लाइफ है, सबकी लाइफ क्या होती है? पवित्र होती है। इट इज़ मैन्स मोस्ट सेक्रेड ड्यूटी टू बी ब्रिंग पीस टू अ ट्रबल हार्ट। कि जो ये मैन की ड्यूटी होती है, ये बहुत ज़्यादा पवित्र ड्यूटी होती है कि पीस लेके आना। जो ट्रबल हार्ट है, जो दुखी हृदय हैं, उनको शांति देनी। वी शुड नेवर कोज पेन, किसी की दुख का कारण नहीं बनना चाहिए हमें। और सफरिंग, मतलब जो दुख सहन करते हैं, ना किसी को डेथ देनी चाहिए, ना सफरिंग देनी चाहिए। एनी लिविंग बीइंग मीन्स जो लाइफ जी रहे हैं। वी शुड लव ऑल थिंग्स, हमें सब चीज़ों को प्यार करना चाहिए, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है। सबके प्रति हमने क्या शो करना है? लव शो करना है। सो हमें क्या करना चाहिए? सभी जो जीव जंतु हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमन हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, सबके प्रति लव शो करना चाहिए। इवन अ टेनी इंसेक्ट इन अ ग्रास एज अ सेक्रेड एज अ ह्यूमन चाइल्ड। वो क्या हालत, चाहे कोई छोटा सा इंसेक्ट है, टेनी इंसेक्ट है ग्रास का, वो भी एक सेक्रेड है। ह्यूमन चाइल्ड, ऐसा ही जैसे कि ह्यूमन चाइल्ड होता है, वो भी एक सेक्रेड है, पवित्र होता है वो भी। द हंटर लिसन टू द काइंड वर्ड ऑफ सेंट रविदास। जो ये काइंड वर्ड है किसके? सेंट रविदास जी के। उन्होंने सुना एंड फेल्ट डीप रिस्पेक्ट फॉर द सेंट, और उन्होंने फेल्ट की एक गहरी जो रिस्पेक्ट है, उन्होंने जो संत को
संत को दी, रविदास जी को पे की। द चार्म ऑफ द सेंट्स पर्सनालिटी एंड हिज वर्ड ऑफ विजडम वॉश्ड अवे ऑल द एविल्स थॉट फ्रॉम द हंटर्स माइंड। जो चार्म ऑफ द सेंट्स पर्सनालिटी, जो चमकती हुई ब्राइट पर्सनालिटी थी रविदास जी की, हिज वर्ड विजडम, जो उसके बुद्धिमान वाले जो वर्ड थे, इतने अच्छे वर्ड थे, वो उससे क्या हो गया, जो उसका माइंड था हंटर का, शिकारी का, उनमें से जो एविल थी, जो बुराई थॉट थे, वो सारे वॉश हो गए, सारे धुल गए। किसके साथ? सेंट रविदास जी की वर्ड्स के साथ। सारी बुराइयाँ उसकी जो माइंड में थी वो क्या हो जाती है? वॉश अवे हो जाती है, धुल जाती है। इट वॉज मिरेकल फॉर अ हंटर, ये एक चमत्कार था किसके लिए? हंटर के लिए, शिकारी के लिए। अ शॉर्ट मीटिंग विद द ग्रेट सेंट, एक छोटी सी मीटिंग, मुलाकात महान संत के साथ, हैड चेंज्ड हिम कम्प्लीटली, पूरी तरह से चेंज कर दिया उसको। द किलर हार्ट वॉज फिल्ड विद लव फॉर गॉड, जो किलर हार्ट था, जो हंटर होते, शिकारी होते, वो क्या है? एनिमल्स को मारते ही हैं, इसलिए जो किलर हार्ट था वो किसके साथ भर गया था? गॉड के, परमात्मा के लव के साथ भर गया था। ऑल हिज ऑल हिज क्रिएशन, हिज यहाँ गॉड है, जो क्रिएशन है। एंड द हंटर प्रॉमिस टू लीड अ कंपैशनेट लाइफ, जो कंपैशनेट लाइफ है, उसने प्रॉमिस किया कि वो जो हंटर था, शिकारी था, उन्होंने रविदास जी से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा क्या जिएंगे? कंपैशनेट लाइफ जिएंगे। कंपैशनेट मीन्स जो करुणामयी लाइफ होती है, दयालु लाइफ होती है, सबसे प्यार करना, प्यार से रहना, किसी को दुखी ना करना। तो ये उसने प्रॉमिस किया कि वो कंपैशनेट लाइफ जिएंगे। नेवर टू कॉज हार्म टू एनीवन, वो किसी भी नुकसान का, किसी के लिए भी कभी कारण नहीं बनेंगे, किसी का दुख का, किसी के नुकसान का कारण नहीं बनेगा। सेंट रविदास वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल, बहुत ही दयालु थे वो हमेशा से ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्कॉलर, वो हमेशा से जो स्कॉलर है, बुद्धिमान है, उनसे हमेशा ही क्या रहे हैं? वो डिफरेंट रहे हैं, अलग रहे हैं। एंड रिलीजियस मैन्स ऑफ हिज टाइम, और जो स्कॉलर हैं, जो रिलीजियस मैन है अपने टाइम में, उनके टाइम में वो उनसे अलग रहे हैं, उन्होंने कुछ अलग किया है। ही नेवर बॉस्टेड हिज नॉलेज एंड विजडम। बॉस्टेड मीन्स दावा करना। उन्होंने कभी अपनी नॉलेज और विजडम का, जो बुद्धिमान थे वो, नॉलेज का, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि जो मेरी नॉलेज है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं जताया, कभी दावा नहीं किया इस चीज़ का। हिज डिवाइन नॉलेज, जो उनकी डिवाइन नॉलेज थी, केम फ्रॉम विद इन, उनकी जो नॉलेज थी वो इसके साथ ही आती थी। हिज स्पिरिचुअल मैसेज अप्लाई टू एवरी हार्ट, जो उनके स्पिरिचुअल मैसेज थे, सोल वाले मैसेज थे, वो हर एक हार्ट पे, हर एक एवरी हार्ट मीन्स हर ह्यूमन बीइंग के लिए अप्लाई किए जाते थे, हर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होते थे। ये नहीं कि पुअर के लिए अलग होगा और रिच के लिए अलग होगा, सबके लिए इक्वल थे। पीपल लिसन टू हिम स्पेल बाउंड होता है, मंत्रमुग्ध होके वो सुनते थे, उनको जो भी उनके स्पिरिचुअल मैसेज थे, इतना अच्छा मधुर बोलते थे, उनके जो वचन होते थे बहुत अच्छे लगते थे लोगों को, उनमें मगन हो जाते थे, मंत्रमुग्ध होके सुनते थे। ही स्पोक इन अ सिंपल एंड क्लियर मैनर, बहुत ही सिंपली और क्लियर मैनर में वो बोलते थे। ही टोल्ड पीपल दैट ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ गॉड, वो लोगों को बताते थे कि परमात्मा की आइज़ में, परमात्मा की नज़रों में सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, जो डिस्टिंक्शन थी, जो डिफ्रेंशिएट था, जो अंतर था कास्ट का, कलर का, क्रीड का, आर मीनिंगलेस, ये सभी मीनिंगलेस हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। जो जातियों के लेके, कलर को लेके, कास्ट को लेके, वो सारे जो भेदभाव हैं वो क्या थे? मीनिंगलेस थे। दे आर ऑल मैन मेड, वो सभी मैन मेड थे, ठीक है, गॉड ने नहीं बनाया था, वो मैन मेड थे, मैन ने बनाया था। द सेंट रविदास ब्राउट ग्रेट होप फॉर दोज हु वर पुअर, जो सेंट रविदास थे वो एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए थे लोगों के लिए, जो वो पुअर थे, वीक थे, बैकवर्ड थे, कमज़ोर थे, ठीक है, पछड़े हुए थे, उनके लिए एक नई उम्मीद थी।
ही फिल्ड दैम विद होप, उन्होंने उनको उम्मीद से भरा, साहस और कॉन्फिडेंस से भरा। ही इंस्पायर्ड दैम नॉट टू बो टू हिज अनजस्ट डिमांड फॉर द हाई कास्ट पीपल। उन्होंने उस लोगों को, जो गरीब लोग थे, जो वीक बैकवर्ड लोग थे, उन्होंने इंस्पायर्ड किया, जागरूक किया कि झुकना नहीं है। अनजस्ट जो डिमांड होती थी, हाई कास्ट लोगों की डिमांड होती थी, उनके आगे झुकना नहीं है। ही इंस्पायर्ड दैम टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट विद इन दैम, उन्होंने इंस्पायर किया, लोगों को जागरूक किया कि पहचानो जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो आत्मा में जो आपके पास स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो। ही आस्क्ड देम टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल वीक थॉट, उन्होंने उनको इंस्पायर किया, उन्होंने बोला कि जो वीक थॉट हैं, जो कमज़ोर थॉट हैं, उनसे दूर रहने के लिए कहा कि उनका क्या, वो लोगों को कहते थे कि अपने आप को पुअर, वीक, बैकवर्ड नहीं समझना है, ये नहीं समझना है कि हम पुअर हैं तो हाई कास्ट वाले लोग जो भी कुछ कहेंगे हम करते जाएंगे। वो इंस्पायर करते थे कि आपके पास स्पिरिट है, आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, वो समझो। जो अनटचेबिलिटी थी इज अ सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो वो अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत पाप था, कि जो अनटचेबिलिटी है वो पाप है, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए एक पाप है। सेंट रविदास कंटिन्यू टू गाइड एंड रिफॉर्म द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी लाइफ लोगों को क्या करते रहे, गाइड करते रहे, सुधारते रहे सोसाइटी को, उन्होंने कंटिन्यू रखा। इवन हिज ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज में ही हैड टू डिवाइन ग्लो ऑन हिज फेस, उनके जो ओल्ड एज में भी उनके फेस पर एक डिवाइन ग्लो था। नेक्स्ट इज ऑल हिज मेंटल फैकल्टीज रिमेन्ड एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, जो मेंटल फैकल्टीज थी, जो उनके माइंड में जो कुछ था, जो भी उनके महान ग्रेट थॉट थे, वो हमेशा से ही क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और आज भी स्ट्रॉन्ग है। हिज स्पिरिट रिमेन्ड अनटच्ड बाय द स्ट्रेस ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, वो जो स्पिरिट थी उनकी, जो उनकी सोल थी पवित्र, वो अनटच्ड रही। किसके द्वारा? स्ट्रेसेस, उनके जो स्ट्रेस से, जो मटेरियल वर्ल्ड का स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, बर्डन है, टेंशन है, उससे अनटच्ड रही। मीन्स उनको मटेरियल वर्ल्ड का कभी भी उन पे इम्प्रेशन नहीं पड़ा, उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड का कभी भी स्ट्रेस नहीं लिया। ही लेड अ स्पिरिचुअल लाइफ, उन्होंने एक स्पिरिचुअल आत्मिक लाइफ जी है। मीन्स अंतर आत्मा से रिलेट रहते थे, वो एक स्पिरिचुअल लाइफ जी है उन्होंने। हिज एंड वॉज पीसफुल, उनका जो एंड था वो बहुत ही शांतिपूर्ण था। अ ग्रेट सोल ऑन हिज अर्थ बिकेम वन विद द एटर्नल सोल, ग्रेट सोल, एक महान आत्मा, ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे, इस धरती पे, बिकेम वन, एक विद द एटर्नल सोल। मीन्स एटर्नल सोल है, एक एटर्नल सोल बन गई। एटर्नल मीन्स एंडलेस, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये सेंट रविदास जी के बारे में पढ़ा है, बहुत ही अच्छा लगा उनके बारे में पढ़ के। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड so students, like, share and subscribe my YouTube channel and wait for the next videos.